हाय गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे कि लाइक बीएसएनएल का जो आपने देखा हुआ गाँवों के लिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है। आई शेयर द इमेज विद यू एज वेल। सो वो भारत फाइबर बेसिकली वो कैसा रहता है, उसके क्या रिव्यूज़ है और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है बीएसएनएल के साथ। सो बेसिकली मैं यूपी गाजियाबाद के अंदर बेस्ड हूँ और मैं यहाँ पे लोनी के अंदर एक गांव है वहाँ पे रहता हूँ। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या था कि जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया कि लाइक सर्च करना कि यार मुझे इंटरनेट चाहिए था अपने ऑफिस के लिए। एंड आई वाज लुकिंग लाइक बेटर स्पीड, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट से मेरा काम हो नहीं पा रहा था ऑफिस का। सो आई वाज लुकिंग फॉर लाइक अराउंड 20 to 30 Mbps स्पीड। और इसके लिए मैंने लाइक बीएसएनएल की साइट पे एक सबसे पहले जो फॉर्म आता है उनके साइट पे गया मैं और मैंने एक फॉर्म फिल किया। उस फॉर्म को फिल करने के बाद दोस्तों मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, तकरीबन 5-6 दिन 7 दिन बीत गए। एंड मुझे लग रहा था कि यार मुझे तो नेट चाहिए। मतलब मैं बहुत कुछ मैंने यूट्यूब पे और चीज़ों पर सर्च किया कि कैसे मैं इंटरनेट की स्पीड, मोबाइल इंटरनेट की स्पीड बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं नेटवर्क बूस्ट कर सकता हूँ, चीज़ें कर सकता हूँ, बट नथिंग वाज वर्किंग आउट। तो मेरे को फिर और कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे उस टाइम पे तार डली हुई नहीं थी, तो मुझे फिर बीएसएनएल के साथ ही जाना था। सो कॉल तो उनका आया नहीं, तो फिर मैंने उनके कस्टमर केयर पे एक दिन खुद से कनेक्ट किया कि यार मुझे ना आपका जो कनेक्शन है बीएसएनएल का वो बाय करना है। तो उन्होंने मेरे से सर्कल वगैरह मेरा पूछ लिया कि आप कहाँ पे रहते हो। और फिर उन्होंने मुझे एक यहाँ पे एक पर्सन है, नाम मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा, बट उसका नंबर दिया, एक वेंडर है बेसिकली। तो बीएसएनएल का जो पता भी होगा आपको, आपने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस अगर देखे होंगे तो। सो उसका वेंडर के थ्रू चलता है। तो वेंडर का नंबर दिया, वेंडर ने मेरे से कनेक्ट किया कि यार मैंने उनसे पूछा कि क्या खर्च आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपको हम 30 Mbps की स्पीड दे देंगे और आपको जो प्लान रहेगा वो 450 रुपये का रहेगा, 449 का। प्लस उस पर आपकी जीएसटी वगैरह अलग से आएगी, तो जो बिल आता है वही 539 530 रुपये इसके रेंज में बिल आता है आप। और दूसरा उन्होंने मुझे कॉस्टिंग जो बताई वो उन्होंने बताई कि यार आपकी जो कॉस्टिंग आएगी वो अराउंड 4500 रुपीज़ की कॉस्टिंग आएगी वन टाइम। और वो रिफंडेबल नहीं होता है बेसिकली, है ना। तो मैंने कहा ठीक है यार, मुझे तो नेट चाहिए ही एनीवेज, मैं तो उस टाइम पे खर्च करने के लिए तैयार ही था। तो आई हैव आस्क्ड देम टू कम और वो लगाए मेरे यहाँ पे। फिर जब वो मेरे यहाँ पे घर पे आए तो मेरे ख्याल से छोटे वाला जो डिब्बी होती है वो लेके आए, है ना। एंटीना जो होता है, छोटे वाला जो एंटीना होता है। और उन्होंने खूब ट्राई किया, बट वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था कि सिग्नल्स उसके आ नहीं रहे थे, है ना। तो सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, तो फिर जो पहले दिन अशोक जी आए थे वो इंस्टॉल करने के लिए, वो चले गए यहाँ से कि यार इसके तो सिग्नल ही नहीं आ रहे। फिर अल्टीमेटली जो हमारे वो वेंडर थे, अब अगले 2 दिन बाद वो खुद से ही आए। और जिस दिन मैंने कॉल किया इससे अराउंड एक हफ्ते का टाइम हो चुका है, आप ये समझिए, क्योंकि कस्टमर आईडी वगैरह जनरेट होती है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अपना आधार कार्ड वगैरह आप सेंड कर दीजिए, और व्हाट्सएप पे ही दे दिया था मैंने। कस्टमर आईडी जनरेट हो गई थी, उसके 3 दिन बाद, मतलब अराउंड 7-8 दिन बाद, जिस दिन वेंडर से मेरी बात हुई, मेरे पास एक बंदा आया, छोटा सा एंटीना लेके आया, और उससे काम नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके में तो यार एच टी लगेगी, एच टी बीम वाली बड़ी छतरी सी होती है जो, और उसको लगाना पड़ेगा, तो हम आप कल आ पाएंगे। तो वो यहाँ से चले गए, और फिर अगले दिन जो वेंडर होता है वो भी साथ में आए और अशोक जी भी आए। फिर फाइनली उन्होंने उस ब्रॉडबैंड को इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद अब जब उसे हमने टेस्ट किया तो अराउंड 60 Mbps की स्पीड आ रही थी, कभी कभी 70 तक आ रही थी, और यूजुअली वो 45 40 45 46 के आसपास चलता था। सो इवनिंग में भी कोई इशू नहीं आता था यार, जिस टाइम पे पीक टाइम होता था इंटरनेट का। मैं किसी भी टाइम चेक करूँ तो वो 40 MB 45 MB के आसपास की स्पीड उसकी आ जाती है ना। सो वो रहा मेरे लिए एक्सपीरियंस बीएसएनएल का। उसके बाद फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें कुछ इशूज आना स्टार्ट हुए। अब इशूज इन द सेंस ये कहो कि यार लेट से आज चल रहा है मॉर्निंग में और मैं ड्यूटी करने बैठा, उस टाइम पे उसका नेट बंद हो गया, तो मैं किसको कॉल करूँ। अब वो वेंडर का ही नंबर था मेरे पास। वो वेंडर कई बार क्या करता था कि फ़ोन ही नहीं उठाता था, तो अगर वो वेंडर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है तो मैं कंप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर एक सीआरएम करके होता है उनका, B4S सोल्यूशन करके, तो उसके ऊपर हम अपनी कंप्लेंट डाला करते थे, और उसको रिजोल्यूशन करने में काफ़ी टाइम लगता था, है ना। सो अल्टीमेटली स्पीड काफ़ी अच्छी आती थी। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर इश्यूज जो आते थे उसको सॉर्ट आउट करने में बीएसएनएल को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
बेसिकली बस थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ वीडियो को। इसका सेकंड पार्ट मैं बताऊंगा कि आगे कितने दिन मैंने बीएसएनएल को यूज किया और क्या कैसा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा उसके साथ, है ना। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बेसिकली। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो वही था यार कि स्पीड में कोई शिकायत नहीं आती। एक बस मैं आपको आखिरी पॉइंट कंफर्म कर देता हूँ अगेन, कि स्पीड में कोई शिकायत नहीं आती अगर आपका ब्रॉडबैंड चल रहा है ना। तो 30 MB से नीचे कभी नहीं जाएगा। वो 30 MB का प्लान होगा तब भी 30 MB से नीचे कभी नहीं जाएगा। तो ऊपर ही ऊपर चलेगा। और अब ऐसी कोई शिकायत स्पीड की नहीं आएगी आपको। आप फॉर श्योर उसको इजीली यूज कर सकते हैं आप। तो यही था यार इस वीडियो के अंदर। आप बिल्कुल गो अहेड कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पे कोई और अल्टरनेट नहीं है। मैं एक बार और बोल्ड लेटर्स में आपको बता देता हूँ। अगर कोई और अल्टरनेट नहीं है तो बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के लिए आप जा सकते हैं। अच्छी स्पीड आएगी, स्पीड के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़े से डिस्कनेक्शंस होंगे क्योंकि मेरे केस में डिस्कनेक्शंस हुए थे काफ़ी सारे, और इसलिए मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब रहा। बट ये काफ़ी हद तक आपके लोकल एरिया के वेंडर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये था यार, थैंक यू सो मच।